तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं मशरूम। ये देखिए मूलछाद। तो मेरी नज़र तो पड़ी नहीं, यहाँ पे भैया की अचानक नज़र पड़ गई। अब भैया को ही खुद पता नहीं कि क्या है ये। पर मैं क्या चाहिए नाम है? क्या चा मूलछाद पता च से। तो ये देखो ये टूट गई। तो दोस्तों ये देखिए हमें कितनी फ्रेश मशरूम मिल गई। देखो रास्ते में चलते चलते और घर की सब्जी इकट्ठा करके ले जा रही हूँ मैं। ये देखो मस्त। भैया उधर तो बहुत सारी निकलती है ना जंगल में, जंगल साइड इधर खेतों में निकलते हैं बहुत सारी। ओहो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब बढ़िया होंगे? मैं बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चढ़ाई से, और हम चढ़ रहे इतनी भयंकर चढ़ाई। आगे है भैया। तो मैं आपको बता दूँ, मैं गई थी सतपुली और भैया भी मिल गए थे आधे रास्ते से। तो भैया ने भी ऊपर ही जाना है दरगोसी, तो हो गया सहारा हो गया एक जाने के लिए। भैया भी आ गए। रास्ते में ना हमें ये मशरूम भी मिल गई। देखो कितना मस्त हो गया। और अभी तो ऐसे ही गर्मी से हालत ख़राब हो गई, क्योंकि सतपुली में तो पता ही आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो गए हैं होंगे, और गांव में भी चलते हालत ख़राब। और भैया जा रहे हैं आगे। तो हमें इतनी मशरूम मिले अभी तो है नहीं, जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। ये तो रास्ते में ही मिल गई खेतों के सामने। हो इतनी भयंकर चढ़ाई चढ़ते हुए आए हम। मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा ना कि ऐसे बोल रही है, क्या चढ़ाई है? ऐसी खड़ी चढ़ाई है ना कि भैया मुझे बोले कि तू ही डर गई चढ़ाई में, और का क्या हाल होगा। अरे तो आदत छूट गई ना। लंगूर आ रखे आज 20-30 तो होंगे ही। कुछ ऊपर भाग गए और ऊपर भाभी भगाने पे लगी हुई है लंगूरों को, और कुछ नीचे हैं, कुछ इधर चले गए। एक यहाँ पे था सामने, और कुछ नीचे। वो देखो बुआ भी आ गई भगाने के लिए। सब परेशान रखे हैं इन लंगूरों से। अब थोड़ा माल्टे ना ये बड़े होने लग गए हैं, और इन पे थोड़ा रस भी हो जाता है। तो अब ना ये खाने के लिए आते हैं। तो अब से मतलब ये डेली आएंगे जब तक मतलब खाना ले सारे। इसमें भी आ रखे जैसे हमारे थोड़े बहुत, पर ये रखेंगे एक नहीं। वो देखो पेड़ों को ना बर्बाद कर देते हैं, तोड़ ताड़ के सारी टहनियाँ। इनके चक्कर में, इन लंगूर और बंदर के चक्कर में यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। वरना तो हमारे गांव में बहुत सारी सब्जियाँ फल फ्रूट होते थे, जो कि अब बिल्कुल भी कुछ नहीं है। भाई हमारे तो इतने सारे लगते थे ना, और करेले तक नहीं हो रहे अब, क्योंकि ये करेले का भी वो खा जा रहे हैं पत्ते बेल सारी। और नीचे भाग गए। चू बॉडी भगाओ। मैंने बॉडी का आवाज नहीं सुना आज। वो देखो दी लखनऊ बटे भेज तो मन मत बड़े ताल भगे न तब मत भगाना दई। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे? मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, और मौसम देख के लग रहा है जैसे बारिश वाला, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया, इसलिए मैंने जैकेट निकाल दी। और आज तो पूरा धुंधी धुंध लगी है। सुबह के टाइम आज बारिश नहीं हुई, बस ऐसे सुबह से धुंध वाला मौसम हो रखा है। कल परसों बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जो कि अब थोड़ा रुक गई है। कल परसों के मुकाबले बहुत तेज़ हुई थी बारिश। तो कल परसों तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पर आज नहीं हुई। आज मौसम ऐसे हो रखा है सुबह से, ना धूप, बस धुंधी धुंध लगी हुई है। और यहाँ पे मैं छत में इसलिए आई क्योंकि हमारे छत में ना बहुत सारे लंगूर आ रहे थे। ये तो छत तोड़ ही देंगे, इतनी भयंकर ना। सारे पूरे टोले की टोली दौड़ के यहाँ से वहाँ भाग भाग के जा रहे। मैंने कहा छत में भगाती हूँ इनको। तो तब मैं आ गई ऊपर छत में। लोग भी भगाने पर लगे हुए हैं, और मैंने कहा चलो हम भी भगाते हैं, हम भी सहयोग करते हैं, भले हमारा कुछ ना हो। क्योंकि तो यहाँ पे भैया भी आ गए हैं। भैया बोल रहे कि मेरी वीडियो भी बना, कि मैं भी बंदर भगा रहा हूँ। तो भैजी भगे ले आओ जरा आंखों कैरी।
4 दिन तक नहीं आ रहा था। तो भैया लोगों ने काफी सब्जियां उब्जियां बो रखी हैं। और आजकल वेजी और तो बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, भैया लोगों ने बहुत सारी सब्जियां बो रखी है। तो भैया और भाभी खूब मेहनत करने पे लगे हुए हैं, दिन भर बंदर भगाने पे। उन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है, ये है इनका घर। तो यहाँ पे खेतों में थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी बो रखी है, थोड़ी बहुत हमने भी लगा रखी है मिर्च। और बाकी यहाँ पे माल्टे के पेड़ हैं, माल्टे खाने के लिए तो आ ही रहे हैं। पर जो मिर्च होती है ना, मिर्च का तो दुश्मन होता है ये लंगूर भाई। पहले नहीं खाते थे, पहले 3-4 साल पहले नहीं खाते थे, पर अब 3-4 साल से लगातार मिर्च, मिर्च का एक पौधा भी नहीं रहने देते। मिर्च के पौधे, मिर्च तो खाते ही हैं, उसके पौधे भी नहीं छोड़ते भाई। पूरा पेड़ ही तोड़ के ले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा यहाँ पे मिर्च भी बोई थी। इसलिए ये मिर्च भी खाने में माहिर है, इसलिए तो लंगूर का तो क्या कहना। और बंदर, बंदर आ गए तो मुश्किल हो गया खाना पीना बहुत। आज देखो पूरा मौसम कोहरे से भरा हुआ है, सारा सफ़ेद ही सफ़ेद धुंध से। और ताई जी यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है ताई जी? मुजाणु छो कख मुजा तुम्हाला 3-4 दिन में ताई जी धोती है अपना प्रेशर। प्रेशर कुकर है ना, तो वो मतलब चूल्हे का है काला। तो ताई जी ना रोज रोज नहीं करती है, मतलब ताई जी 3-4 दिन में ना उसको अच्छे तरीके से धोएंगी, क्योंकि ना रोज रोज हाथ काले हो जाएंगे। क्या आइडिया लगाया ताई जी ने, देखो जबरदस्त आइडिया आते ताई जी में। यहाँ पे देखो भाभी भी बंदर भगाने पे लगी हुई है। तुम कुछ भी लाओ, बम फोड़ो चाहे कुछ भी, और भगड़ी नहीं। अब जो ये कि एक बार ये लंगूर आ गए तो इनको भगाना हो जाता है मुश्किल, क्योंकि यहाँ किसी का भी डॉग ही नहीं है जो जिसे पता चल रहा है कि लंगूर आ गए, बंदर आ गए, तो पता चल जाता है। और भगाने में भी तेज होते हैं, किसी का नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो जो गांव है ना, गांव पूरा गांव पेड़ों ही पेड़ों से घिरा हुआ है। और पेड़ भी छोटे नहीं हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ना कि उन पे ही सारे टोले के टोले बैठ जाते हैं। और फिर ऊपर बैठ जाएंगे वे क्या टहनियों में, फिर वहाँ पता ही नहीं चलता है, छुप जाते हैं, तो उनको भगाना मुश्किल हो जाता है। और पत्थर फेंकते फेंकते तो हाथ दर्द हो जाते हैं, इतने सारे पेड़ हैं। तो हमारे घर के सामने देखो, यहाँ पे भी इतना बड़ा खड़ीक का पेड़ है, इस पे बैठ जाते हैं। एक उधर है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत ही खड़ीक के तो बहुत सारे पेड़ है। तभी यहाँ से बंदर लंगूर भगाना मुश्किल हो जाता है। फिर भाभी लंगूर भगा के आ गई, ये देखो। ये क्या है? और देखो अखरोट भी ले आई जो बंदरों ने, मतलब लंगूरों ने तोड़े हुए थे। तो भाभी काफ़ी कोशिश करती है लंगूर भगाने की, फिर भी आ ही जाते हैं। क्या करना। तो अब हो गया लंच का टाइम। तो आज बनी है कड़ी और चावल, ये देखो सिंपल कड़ी। और ये है करेले की सब्जी, सुबह सुबह बनाई थी ना। देखो करेले का मतलब वो लेंगे इसके साथ ठुंगार सब्जी का। बाकी बाकी सिंपल सिंपल तरीके से बनी है कड़ी, स्वादिष्ट। तब खा के मिलते हैं आपको। तो अब हो गया है हमारा लंच, और मैं ये ले जा रही हूँ बाची के लिए खाना। ये पता चल गया उसको कि मेरे लिए खाना आ गया, खा लिया अब अच्छे से। तो अभी ये छोटी है ना, तो इसको देना पड़ता है खाना भी। वैसे सबको दे, छोटों को तो कुछ ज़्यादा ही मिलता है। फिर अभी थोड़ा बहुत खाती है घास, खा रहे, ठीक है। तब तक मैं खेतों में आई, एक लंगूर तो नहीं हुआ। तो आजकल तो खेतों में सारे खेत ऐसे भर रखे हैं ना झाड़ियों से, घास घास फूस से। और यहाँ पे ये देखो कितना कितना बड़ा मूला हो गया हमारा। तो आजकल ना हरी घास से पूरे भरे हुए हैं खेत, चारों सब तरफ खेती खेत भरे हुए हैं। और ये है तो इतनी बड़ी हो गई, ये देखो मिर्च के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी जल्दी भी हो गए बड़े, बारिश हुई ना तब बड़े हो गए। और यहाँ पे है, तो यहाँ पे मूली बूत रखी थी, तो मूली के काफ़ी बड़े पत्ते हो गए। ये देखो खाने के लिए, सब्जी के लिए अच्छे हो रखे हैं पत्ते। और कुछ 1-2 बेल भी दिख रही हैं, पता नहीं किस चीज़ की है। और यहाँ पे चलते हैं। तो इस खेत में तो कुछ नहीं बो रखा हमने, इस बार नहीं बोया, क्योंकि जब होने ही नहीं दे रहे लंगूर तो बो के भी क्या फ़ायदा, फिर कुछ होने ही नहीं देते।
और इधर तो यहाँ पे देखो हल्दी के पत्ते भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। किनारे तक हल्दी हल्दी बो रखी है, तो वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि झाड़ी हो रखी है पूरी, घास ही घास। तो अभी वरना दिन के टाइम में, अभी के टाइम में आई ना इधर, दिन के टाइम में डर लगता है इधर सांप वाप का। दिन के टाइम में इधर रहता ही है सांप, बहुत बार देखा है हमने। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। और ये देखो अनार का, इसमें अनार अभी तक आए ही नहीं। पिछली बार एक दो, शायद एक दो आए थे, पर तो हुए ही नहीं। तो इस बार देख रहे हैं होते हैं तो ठीक है, वरना जगह की भी दिक्कत हो रही है ना इनके लिए, पेड़ों के लिए। इन खुली जगह चाहिए होती है, तो खुली जगह है ही नहीं यहाँ पे। अब वहाँ से नींबू का पेड़ लग गया तो इसके लिए तब खुलने के लिए जगह नहीं मिल रही ना, फैलने के लिए। और यहाँ पे ये नींबू का पेड़ अलग से फैल गया, तो ये काफ़ी फैल गया। पिछली बार मैंने इसकी इतनी फालतू किनारे की टहनियाँ थी वो सब काट दी थी, इस बार फिर फैल गई। तो बस यहाँ पे एक ही सब्जी है बस, ये थोड़ी मूली की पत्तियाँ हैं हरी सब्जी के लिए, और बाकी मिर्च है, बाकी कुछ नहीं। ये वाला फूल है जो उसमें नहीं लगाया है, दूसरे वाले गमले में ही, तो ये वाला फूल है वो। तो ऐसे फूल आते हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आज पूरी तरीके से नहीं खिले ना, क्योंकि धूप ही नहीं आई। धूप के टाइम में पूरी तरीके से खिल जाते हैं, और शाम के टाइम में ना ऑटोमेटिकली खुद बंद। तो मस्त है ये फूल, ऐसे ही फैलेंगे ये भी मतलब वो कर दिए थे ना हमने, काट लिए थे, देखो ये टहनी। तो अब फिर से फैल जाएंगे। खा लिए तूने, इसको भी खा, चल खा पूरा, ले खाओ, इसको भी खाओ। गंदे, खाना नहीं छोड़ते, खाओ पूरा इसे, खाओ। अरे यहाँ कहाँ देख रही कैमरे में, यहाँ खा, ले खाओ, तब घास डालेंगे, फिर घास खाएगी। बस बस, पेट भर गया ना इसका, बहुत ज़्यादा पेट भर गया। अब नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, देखो। अरे मुझे धोने के लिए ले जाना है, खा। ठीक है मत खा यार, ले खा ले घास, सब घास खा लेगी। ठीक है, बाय बाय। मैं तो मस्त हो रखी है अपने घास खाने में। नीचे वाले खेतों को दिखाते हैं। यहाँ भी देखो कितनी बड़ी घास हो गई है। यहाँ भी मिर्च के पौधों में फूल आ गए हैं, देखो सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं इन पे। और यहाँ पे भी, तो ये जो दिख रहा है ना इतना बड़ा घास, तो ये घास नहीं है, ये है लेमन ग्रास, जो छोटा सा लगाया था हमने पौधा, और अब देखो कितना फैल गया है, काफ़ी फैल गया ये। वैसे इसका यूज़ इतना होता है नहीं, कभी कभी एक दो बार, दो तीन बार हमने इसकी चाय बनाई थी तो ठीक ठाक ही थी, क्योंकि लेमन जैसे खुशबू आती है इस पर, इसलिए इसका नाम लेमन ग्रास पड़ गया। तो बाकी तो कुछ नहीं है दिखाने के लिए। अगर होता तो इस टाइम तो अभी पूरे खेत सब्जियों से भरे रहते, पर बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो पुदीना, तो पुदीना भी आजकल पूरा ऐसे फैल गया ना, यहाँ देखो यहाँ से फैला हुआ है सारा, बरसात के टाइम में इतना फैल गया। पुदीने की बनाओ चटनी।